हाय फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोग मेरे दोस्त हो, वैसा ही मेरा एक पर्सनली दोस्त भी है और वो मुझसे बात भी करता है और कुछ सवाल भी करता है। तो आज उसने एक खास सवाल किया है जो मैं आपसे शेयर करना चाह रहा हूँ। अब मेरे दोस्त ने कहा है कि वो किसी को देखता है तो फीलिंग आ जाती है, चाहे वो किसी गर्ल को देखे, छोटे बच्चे को देखे, फ्लावर्स को देखे, एनिमल्स को देखे, मतलब कि हर जगह उससे फीलिंग आ जाता है, हैप्पी वाला फीलिंग आ जाता है। फिर उसे कोई छोड़ जाता है या किसी कारण उसे दूरियां बनानी पड़ती है या कोई उसे बोल देता है या कोई उससे कुछ बिहेव कर देता है जिसका उसे दुख हो जाता है। तो वो बोल रहा है कि मुझे आ, दुख होता है, कभी खुशी होता है, सर मैं इससे परेशान हो गया हूं। सर मैं चाह रहा हूं कि मैं ऐसा बन जाऊं कि ना मुझे दुख हो ना ही मुझे सुख हो, यानी कि मुझे हैप्पी और सैड फीलिंग्स आए ही नहीं। यानी कि मैं अपना फीलिंग्स को मानना चाहता हूं, फीलिंग्स को क्लोज करना चाहता हूं। सर हैप्पी आए नहीं, कोई आए लाइफ में, कोई कुछ बोले, फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आ, मतलब कि हैप्पी सैड कुछ फीलिंग्स अंदर आना ही नहीं चाहिए। वो कैसे होगा? तो मैंने कहा भाई बहुत डिफिकल्ट सवाल है। आ, से फिर मैंने उसे कहा कि जब तुमको सैड फीलिंग नहीं आएगा, हैप्पी फीलिंग नहीं आएगा, जब तुम किसी को सुंदर, किसी छोटे बच्चे, छोटे से जानवर के बच्चे, फ्लावर्स, कुछ भी नेचर्स देखोगे और तुम्हें हैप्पी फीलिंग नहीं होगा या सैड फीलिंग नहीं होगा या कुछ भी फीलिंग नहीं होगा, तो तुम अपने आप को इंसान बोल ही नहीं पाओगे। क्योंकि इंसान का डिफिनीशन ही है कि उसके अंदर हैप्पी और सैड बहुत सारी फीलिंग आती ही है। अगर वो फीलिंग नहीं आ रही है तो समझ सकते कि वो इंसान है ही नहीं। फिर मैंने कहा कि से तुम इंसान ही नहीं रहोगे तो फिर कैसे होगा? से इसके लिए तुम कर सकते हो। मैंने उसे समझाया कि कोई भी चीज का एक्सेस खतरनाक होता है और लोएस्ट खतरनाक होता है। यानी कि सबसे ज्यादा एक लिमिट से ज्यादा भी खतरनाक होगा और एक लिमिट से कम भी खतरनाक होगा। यानी कि तुम्हारे अंदर हैप्पी या सैड या कोई भी फीलिंग अधिक आ रहा है, एक्सेस में आ रहा है, तो वो खतरनाक है, हार्मफुल है। और बहुत कम भी आ रहा है तो फिर वो भी हार्मफुल है। से बैलेंस जरूरी है। यानी कि तुम्हारे अंदर जो फीलिंग्स आ रहा है, कोई भी फीलिंग्स, तो एक बैलेंस में होना चाहिए। तो तुम्हें अपने फीलिंग्स को बैलेंस करने आना चाहिए, तुम्हें अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करने आना चाहिए। तुम अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करना चाहते हो और चाहे वो सैड वाला हो या हैप्पी वाला हो, तो तुम्हें अपना फीलिंग्स एक्सप्रेस करने से पहले ये सोचना होगा कि तुम्हारा फीलिंग्स किसी के लिए खतरनाक तो नहीं है, किसी के लिए हार्मफुल तो नहीं है, वो फीलिंग्स तुम्हारे लिए हार्मफुल है कि नहीं, इंजॉयफुल है, क्या चीज है, तुम्हें ये सोचना होगा। यानी कि तुम्हें फाइनली अपना फीलिंग्स जो है, इमोशन है, उसे बैलेंस करने आना चाहिए और उसे कंट्रोल करने आना चाहिए। वो कैसे करना है तो मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही बड़ा बिग टॉपिक है ये। फीलिंग्स, व्हाट इज फीलिंग्स, हाउ टू राइट वे टू एक्सप्रेस योर फीलिंग्स। मतलब कि आपको गुड फीलिंग, बैड फीलिंग्स में डिफरेंस करना हो, कौन सा फीलिंग बैड है, कौन सा फीलिंग गुड है, मतलब कि फीलिंग्स क्या है, कितने प्रकार का होता है। कभी मुझे फीलिंग हो रहा है तो कैसे बताऊंगा ये किस प्रकार का फीलिंग है। यानी कि फीलिंग्स, इमोशन बहुत बड़ा ये टॉपिक है और इसके लिए पढ़ना जरूरी पड़ेगा। तो मैं, आप जानते हैं मैं तो पढ़ा लिखा इसके बारे में हूं नहीं, तो कैसे बताऊंगा। आप जानते हैं फीलिंग्स के बारे में कुछ भी तो आप मुझे बता सकते हैं। आप बताओ ना, आप तो बताते ही नहीं हो, तो बताओ जो भी आपको पता हो, कमेंट कीजिए और देखता हूँ इस टॉपिक पे मैं कितना अच्छा बेहतर बता पा रहा हूँ। ट्राई तो बेस्ट करूंगा, अपना पूरा झोंक दूंगा, क्योंकि लग चुकी है तलब, अब खुद को आग में झोंकना होगा।
इस उद्देश्य से मैं बनाऊंगा। ओके, बाय बाय। इस वीडियो से आपको सीख मिला है कि आपको फीलिंग्स को बैलेंस करना है, कंट्रोल करना है, बल्कि मारना नहीं है, बंद नहीं करना है, क्लोज नहीं करना है फीलिंग्स को। क्योंकि क्लोज कर दोगे तो फिर इंसान ही नहीं रहोगे, आप पत्थर बन जाओगे, रोबोट बन जाओगे। तुम्हें कोई मार रहा है, किसी को देख रहे हो, कोई तुम्हें तारीफ कर रहा है, कुछ भी फीलिंग्स नहीं आ रहा है, न हैप्पी, सैड, ईर्ष्या, जलन, कुछ भी, तो तुम रोबोट हो जाओगे, मर जाओगे। जीवित होते हुए मरे हुए कहलाओगे, तो भी अच्छा नहीं है। तो बैलेंस करने आना चाहिए, एक्सप्रेस करने आना चाहिए, कहाँ पे एक्सप्रेस करना है, कहाँ पे नहीं करना है, ये सब थोड़ा सोचना, मतलब वो समझ में आना चाहिए। ओके, बाय।